हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौद्रिक नीति के बारे में डिटेल से। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसे एक दो बार देख लेते हैं तो हमने इकोनॉमिक संबंधित सभी वीडियो में हमने डिटेल से जानने का प्रयास किया, चाहे हमारा जनगणना 2011 हो, चाहे राजकोषीय नीति हो, चाहे अर्थशास्त्र के विषय में हमको जानना हो, तो उस सबको वीडियो हमने बना चुका है। आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। आज हम मौद्रिक नीति के बारे में देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम देखते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, इसको हम जानेंगे। ये कैसे तैयार की जाती है, इनको हम सभी को डिटेल से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास करिए, तभी आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखते हैं मौद्रिक नीति। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए क्या है, जो नियम बनाए जाते हैं, यानी जब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होगी उसे चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उसे उस देश का क्या है, मौद्रिक नीति कहलाती है, नीति कहते हैं। या मुद्रा आपूर्ति की नीति भी मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, द्वारा तैयार की जाती है। जो हमारी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, उसके द्वारा मौद्रिक नीति तैयार की जाती है, जो पूरे देश के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, नियमित रूप से उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यह नियम बनाया जाता है। यह हमारी क्या होती है, मौद्रिक नीति होती है, जिनके माध्यम से देश की क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह यानी जो मनी फ्लो होता है को नियंत्रित किया जाता है मौद्रिक नीति से। कभी कभी क्या होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग अब समझ गए हो कि मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति ऐसी है कि ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए बनाई जाती है। और किसके द्वारा बनाई जाती है, तो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा तैयार की जाती है। इसके द्वारा जो मुद्रा का प्रवाह होता है, मनी फ्लो, उसको नियंत्रित किया जाता है। यह संपूर्ण जो बैंकिंग प्रणाली होती है देश की, उसको इसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारी मौद्रिक नीति होती है। अगर इसको और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो मुद्रा और ऋण की जो आपूर्ति होती है, लागत और उपयोग का नियंत्रण, और कम और स्थिर मुद्रास्फीति के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करती है। किस लिए, तो मुद्रा और ऋण की आपूर्ति, लागत और उपयोग का नियंत्रण, कम और स्थिर जो मुद्रास्फीति के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी तैयार की जाती है मौद्रिक, तो वह मौद्रिक नीति कहलाती है। जो भी नियम तैयार की जाती है जिससे कि हमारा जो मुद्रा ऋण है उसकी आपूर्ति हो सके, लागत और उपयोग पर नियंत्रण हो सके, और जो मुद्रास्फीति जो मुद्रा बड़ी कमजोर होती है उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या है, मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। और देखते हैं आगे। अगर अगर हम अगर भारत की बात करें तो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, जो पूरे भारत को क्या है का केंद्रीय बैंक है, इसे आरबीआई कहते हैं, कार्य करता है। और एमपीसी द्वारा तैयार मौद्रिक नीतियों को संचालित करता है। तो कौन करेगा, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। एमपीसी द्वारा जो तैयार मौद्रिक नीति होती है उसको संचालित करने का कार्य हमारी आरबीआई करती है, जिनके माध्यम से मुद्रा आपूर्ति व ब्याज दर आदि का नियंत्रण किया जाता है। इन्हीं आर्थिक नीतियों के आधार पर मुद्रास्फीति, खपत और विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्य सरकार पूरा करती है। मौद्रिक नीति समिति की संरचना कैसी होती है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेडबी के अनुसार मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया गया था। तो किस धारा के तहत, तो 1934 की धारा 45 जेड बी के द्वारा एमपीसी का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं और प्रत्येक 2 माह में एमपीसी की बैठक होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष श्री शक्तिकांत दास हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हो जाएंगे। यहाँ पे मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जनकराज। डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ये क्या है, सदस्य हैं। इस संरचना की बात है, मौद्रिक नीति के जो सदस्य होंगे, संरचना होगी, तो अध्यक्ष इसमें हमारा होता है आरबीआई का जो मेन हेड होता है, गवर्नर होता है, वह इसका अध्यक्ष होगा। और बाकी से क्या होता है, सदस्य होते हैं। तो इसमें मौद्रिक नीति प्रभारी की बात हमने कर लिया, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा सदस्य हो गए। डॉक्टर जनकराज ये भी सदस्य हैं, बैंक के कार्यकारी निदेशक। डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया प्रोफेसर हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के भी सदस्य हैं। इसके प्रोफेसर पामी दुआ निदेशक हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी सदस्य हैं। इसके श्री चेतन घाटे प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के ISI, ये भी सदस्य हैं। यह मौद्रिक नीति समिति की संरचना में 6 प्रमुख सदस्यों से मिलकर हमारी MPC बनती है, जो मौद्रिक नीति का तैयार करती है, जिससे हमारे देश की संचालन होती है, भारतीय जो इकोनॉमी है। इसका मौद्रिक नीति विभाग देते हैं MPD। रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक नीति विभाग है, मौद्रिक नीतियों के निर्माण में MPC की सहायता करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी स्टॉक होल्डर्स के विचारों और बैंक रिजर्व के विश्लेषणात्मक कार्य से नीति रिपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है। यह हमारी मौद्रिक नीति विभाग होती है, या क्या है, MPC की जो निर्माण करती है मौद्रिक नीति, उसकी सहायता करते हैं। अब वित्तीय बाजार समिति FMC के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, वित्तीय बाजार समिति चल निधि की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य नीति रिपो दर के करीब है। मौद्रिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो RBI की मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखितों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखित इस प्रकार हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें आता है हमारा रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब बहुत सारे आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। रेपो दर के बारे में देखते हैं। रेपो दर क्या होती है, तो निर्धारित ब्याज, जो निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधाएं LAF के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान करता है। ये हमारे रेपो दर होती है। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है, तो यह हमारा रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। चल निधि समायोजन, इसके बाद देख लेते हैं। LAF ओवरनाइट के साथ ही अवधि रेपो नीलामियां शामिल है। अवधि रेपो का उद्देश्य अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करता है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं, और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर भी परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामियों का संचालन करता है। आगे देखते हैं, हमारा सीमांत स्थायी सुविधा आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आता है। एक सुविधा के तहत जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से ओवरनाइट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चल निधि अनुपात SLR पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चल निधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करते हैं। अब इसका हम महत्व देखते हैं, मौद्रिक नीति का महत्व क्या होती है, क्या इसके फायदे होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से निम्न महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करता है,
पहला कार्य करता है क्या, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करता है, फर्स्ट हो गया। दूसरा है महंगाई पर नियंत्रण करना और कीमतों में स्थिरता लाना, ये भी इसका कार्य है, सेकेंड कार्य हो गया। तीसरा है आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना। चौथा इसका है रोजगार के अवसर तैयार करना। पांचवा, इस नियमों के माध्यम से रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और छठवां है आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाता है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, बाजार में नकद बढ़ने से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। आरबीआई जब मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाता है तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, इससे बाजार में नकद कम होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो इसके यह सब फायदे रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।